बारी अपने दोस्त अयान की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अयान की माँ जैसे ही परीशे के बाप के बारे में सुनती है कि वो एक मोबाइल शॉप चलाता है तो उसे अपने बेटे अयान की पसंद पर बहुत अफसोस होता है। अयान घर आकर अपनी माँ को कहता है, मॉम आप परीशे के सामने से उठकर इस तरह से क्यों आ गईं? आपको पता नहीं कि ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी? जिस पर अयान की माँ कहती है कि मैं हरगिज भी इस मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, कहाँ तुम और कहाँ वो। जिस पर अयान कहता है, मॉम वो मुझे बहुत पसंद है, मैं परीशा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अयान की माँ तो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं हरगिज भी उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अयान को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने कमरे में जाकर बहुत सी नींद की गोलियां खा लेता है। अगली सुबह जब अयान की माँ उसे उठाने के लिए आती है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। अयान हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। अयान की माँ परेशानी से बारी को कॉल करती है और कहती है, बारी तुम्हारे दोस्त ने खुदकुशी कर ली है, तुम फौरन आ जाओ। बारी फोन बंद करके हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर अयान ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है कि अयान की डेथ हो जाएगी और बारी को उसकी परीशा वापस मिल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ परीशा और ज़ूबिया अनाया के घर जाने के लिए तैयार हो रही थीं कि तभी आलिम साहब और रोमैसा उनके घर आते हैं। रोमैसा परीशा की माँ को कहती है कि ये दोनों तैयार होकर कहाँ जा रही हैं, जिस पर जुबैदा कहती है कि जुहेब ने दोनों बच्चियों को अलीजे से मिलने के लिए बुलाया है। अलीजे काफी उदास हो गई थी, ये दोनों उससे मिलने जा रही हैं। जिस पर रोमैसा कहती है कि जुबैदा तुम्हें अकल नहीं है, जवान लड़कियों को तुम बहन के ससुराल भेज रही हो, ऐसे थोड़ी होता है, किसी बड़े को भेजो। ऐसा करो कि मैं जाती हूँ इन लोगों के साथ और देख कर आऊंगी कि क्या उन लोगों ने हमारी अलीजे को खुश रखा भी है या नहीं। जिस पर आलिम साहब फौरन हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है रोमैसा, तुम उन दोनों बच्चियों के साथ चली जाओ। जुबैदा तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि रोमैसा ने तो पहले भी अलीजे और जुहेब की शादी तुड़वाने की कोशिश की थी। जैसे ही परीशे, ज़ूबिया और रोमैसा अलीजे के घर पहुंचती हैं तो रोमैसा वहां जाकर अलीजे की सास से उसकी बुराइयां करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप लोगों की बहुत हिम्मत है कि आप लोगों ने एक माजूर लड़की को अपनी बहू बना लिया। जिस पर जुहेब की बहन कहती है कि जब से अलीजे आई है हमारा भाई तो उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसी के गुण गाता है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं रही। जिस पर रोमैसा कहती है कि अभी भी वक्त है, इसे लगाम डाल लें वरना कुछ देर गुजर गई तो फिर तो जुहेब आपके काबू में ही नहीं आएगा। ये तमाम बातें सुनकर परीशा बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर रोमैसा आंटी अलीजे का घर क्यों खराब करना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ अनाया बहुत ही चालाकी से बारी के नजदीक होने के लिए मिनाल और रुहेल की शादी करवाने के दर पर है। वो रुहेल के पास आती है और कहती है, रुहेल तुम्हारी और मिनाल की शादी मेरी वजह से टूटी थी ना, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम और मिनाल शादी कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन अनाया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मिनाल अपने बाप के लए हुए रिश्ते पर राजी हो चुकी है और मिनाल को देखने के लिए कुछ लोग भी घर पर आ चुके हैं। अनाया अभी भी यही सोचती है कि एक दफा मिनाल और रुहेल की शादी हो जाए तो फिर वो मिनाल के जरिए ब्लैकमेल करके खुद भी बारी से शादी कर लेगी। लेकिन अनाया के सारे सपने टूटने वाले हैं क्योंकि बारी बहुत जल्द अब परीशा को प्रपोज कर देगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या परीशा बारी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।